हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। डॉक्टर अमित ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वह हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों पेशेंट से मिलते थे। वह इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते थे। उनके सहायक ने उनके चैम्बर में आकर उन्हें बताया, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई है। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहे तो उन्हें अंदर भेजूं? डॉक्टर अमित ने हाँ में सिर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चैम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मुंतमिल कपड़े और शारीरिक हालात देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक स्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माजी क्या हुआ है? बच्चे को माजी बोली, 3 दिनों से मेरे बच्चे को जुकाम हो रहा है और आज भी तो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। साहब देखिए ज़रा, बड़ी तकलीफ़ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मेले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमज़ोर, बिल्कुल हड्डी का ढांचा सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी, हाथ और पैर के नाखून भी सफ़ेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ थी। ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माजी से कहा, देखिए माजी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे सांस की मशीन की ज़रूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहाँ ले जाइए। माजी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था कि हम दवा लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 रुपये लेकर चले थे, जिसमें से 80 रुपये तो भाड़े में ही खर्च हो गई है। अब किसी डॉक्टर ने पहले ही उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माजी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवाखाना है और वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और यह लीजिए। आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचिए। डॉक्टर ने अपनी जेब से 500 रुपये निकालकर माजी की तरह बढ़ाते हुए कहा। माजी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे या पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए देखिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम सभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेशा भिजवाते हैं। इस बच्चे का पिता कुछ न कुछ करके पैसे का इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर को माजी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था कि किसी भी बहाने से पैसे देने को तैयार रहते हैं। और यहाँ गांव की गरीब माजी है कि जिन्हें इन पैसों को इतनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही है। देखिए माजी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है।
आप बस स्टॉप तक जाएगी, संदेशा भिजवाएंगी। बच्चे का पिता कहीं से पैसा का इंतजाम करेगा। इन सब से काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है कि थोड़े ही सही आपसे बाहर से कुछ दवाई या इंजेक्शन मंगवाने जाए, तब आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। जब अब ज़्यादा सोचने में समय न गवाइए। अभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाइए मत, मेरे पास आ जाइएगा। डॉक्टर ने कहा तो दोनों ही औरत पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी और बच्चे की बिगड़ती हालत ने उन्हें बेमन से पैसे लेने पर मजबूर कर दिया और वह अस्पताल की तरह रवाना हो गई। डॉक्टर अमित फिर से अपनी उसी मशीन दिनचर्या में लग गए। 3 दिन के बाद उनका सहायक फिर से उसके चेम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 2 औरत एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उन्हीं 2 औरत में से एक है कि डॉक्टर अमित अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब भुला चुके थे। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होगी। उन्होंने उस माजी को अंदर भेजने के लिए कहा। माजी चैम्बर में आइए। डॉक्टर ने उनसे बच्चों का हालचाल पूछा। माजी ने अपने हाथ में रखे 500 रुपये के नोट को डॉक्टर के सामने बताते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपये। इसमें से 1 रुपये भी दवाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले गए थे और आज जब अंतिम संस्कार हो गया है तो आपके पैसे लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माजी की बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गया। वह सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसे लोग अभी भी जिंदा है, और शायद यही लोग हैं कि जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थामे हुई है। डॉक्टर ने माजी से कहा, माजी, आपको यह थोड़े से पैसे लौटाने के लिए इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाई में खर्च किए या नहीं। आप नहीं देख रहे थे तो, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था। माजी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रखकर चली गई। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माजी को देखकर डॉक्टर के दिल में फिर ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो ईमानदारी की बातें करते हैं उनका बोझा गांव देहात के इन अनपढ़ लेकिन सच्चे ईमानदार लोग उठाते हैं, इसलिए वे झुके हुए हैं। दोस्तों, ईमानदारी पर दिल छूने वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें जैसे कोई भी कर सकता है, वैसे ही पैसे के होने पर ईमानदारी की बातें करना कोई बड़ी बात